तशबीह। तशबीह के लफ्ज़ी माना है मुशाबहत के, और दूसरे माने मानद भी करार देना है, उसके जैसा भी करार देना है। ये तशबीह के लफ्ज़ी या लुग़वी मानों में इस्तेमाल होता है, और ये इल्म बयान की सबसे पहली किस्म है या पहला पॉइंट है। इस्तिलाही तारीफ़ तशबीह की हम करें तो इस्तिलाह में जब किसी शख्स या चीज़ को मुश्तरक खूबी या वस्फ की बिना पर किसी दूसरी चीज़ या शख्स की मानद करार दिया जाए या देना। अच्छा, ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये असल में लफ्ज़ होता है मुश्तरक। ज़बान ज़द मुश्तरक चला है तो मैंने तारीफ़ में मुश्तरक लफ्ज़ ही पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया है कि शख्स या चीज़ का मैंने लिखा है, और यहाँ पे भी दूसरी चीज़ या शख्स की मानद। इसमें ये नहीं कहा कि किसी शख्स को दूसरे शख्स की मानद करार देना, किसी शख्स को दूसरे शख्स की मानद करार देना, या किसी चीज़ को दूसरी चीज़, दोनों चीज़ों को कहा है। शख्स में तमाम इंसान आ जाएंगे, और चीज़ में आपके जो लिखने का काम भी है, आपके जितने भी इंसान के अलावा जानदार हैं वो भी चीज़ों में शुमार होंगे। बागात हो गए, फूल हो गए, उन चीज़ों का ताल्लुक भी इसी में चीज़ में आता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को क्लियर या का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए, दोनों को आ जाए। बाज़ तलबा इस चीज़ में सिर्फ शख्स को लिख देते हैं, जो कि गलत है, या सिर्फ चीज़ को लिख दें तब भी गलत है। दोनों अल्फाज को इकट्ठा लिखना लाजमी है, किसी शख्स या चीज़ को। तो हमेशा हो सकता है कि एक शख्स को हम किसी दूसरी चीज़ की मानद भी करार दें, और एक चीज़ को किसी शख्स की मानद भी करार दे सकते हैं। आमतौर पर जो तशबीहात ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं नसर में, वो हमेशा किसी शख्स को ना किसी दूसरी चीज़ से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, चीज़ से तशबीह दी जा रही होती है, लेकिन ये बात कोई हरफ आखर नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक तज्जिया है, जो तहरीरों में चीज़ मुझे देखने को मिली है उसकी बिना पे कह रहा हूँ। दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस तरह में जब किसी शख्स या चीज़ को हम किसी दूसरे शख्स या चीज़ की मानद करार देते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि उन दोनों में कोई मुश्तरक खूबी पाई जाती है। उस खूबी की बिना पर हम उन चीज़ों में आपस में मुशाबहत और उनका ताल्लुक बयान करते हैं। मिसाल देखें, अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। अब मोती जो है उनमें सफ़ेदी उसका बुनियादी वस्फ है, और तो अली के दांत वो भी मोतियों की तरह हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, चमकदार हैं। उसकी बिना पे हमने अली के दांत, ये चीज़ में आ जाएगा, उसको हमने तशबीह दी है मोतियों से, कि जिस तरह मोती सफ़ेद हैं, चमक रहे हैं, चमकदार हैं, इसी तरह अली के दांत भी हैं। दूसरी मिसाल हमने दी है, अहमद शेर का सा जिगर रखता है। अब शेर के अंदर बहादुरी के वस्फ की बिना पे उसमें जुर्रत और बहादुरी ज़्यादा होती है, और यही चीज़ हमें अहमद के अंदर भी नज़र आई। तो अहमद की बहादुरी को हमने शेर की बहादुरी जैसा करार दिया, उससे उसे तशबीह का ताल्लुक बयान किया, उसे तशबीह दे दी है। सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने का है, याद रखें हमेशा कि जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही होती है, उसमें वो वस्फ जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही हो उसके मुकाबले में वो कम होगा। मतलब अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, तो दांतों को हमने तशबीह दी है मोतियों से, तो दांतों के अंदर जो चमक है, जो सफ़ेदी है, जो खूबसूरती है, वो वस्फ अली के दांतों में मोतियों के मुकाबले में कम होगा। इसी तरह अहमद को हमने बहादुरी की बिना पे शेर से तशबीह दी है कि उसके पास या उसके सीने में शेर का सा जिगर है, सीना रखता है, तो अहमद के अंदर जो बहादुरी का वस्फ है वो शेर के मुकाबले में कम होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस वक्त जिस चीज़ को या शख्स को हम किसी दूसरे से तशबीह देते हैं, तो याद रखें तशबीह जिसे दी जा रही होती है मुशब्बह की, मुशब्बह में से उसकी हमेशा वो वस्फ कम होगा। मसलन हम कहते हैं कि जी, मिसाल देते हैं कि आयशा का चेहरा सूरज की तरह रोशन है, तो इसमें अब आयशा का जो चेहरा है वो कम रोशन है बनिस्बत सूरज के। सूरज का चेहरा जो है वो ज़्यादा रोशन है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है तलबा और तलबात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो चीज़ है कि ये लफ्ज़ है तशबीह। बरहा मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, उसके रिपीट कर दिया, लेक्चर ख़त्म हो गया, दूसरे चौथे दिन पाँचवें दिन जब कभी सुनने का इत्तेफाक होता है तो बच्चे इस लफ्ज़ को तशबीह पढ़ रहे होते हैं। ये गलत है, ये लफ्ज़ आपका तशबीह है, ना कि तशबीह है।
तो ये इल्म बयान की पहली किस्म है जिसको हमने बयान किया है। अच्छा, नसर में मिसालें दी जाती हैं तो शेर में भी मिसालें दी जाती हैं। मसलन अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शेर है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब सूरत खुर्शीद हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें तशबीह इस्तेमाल हुई है। और इसी तरह शामी से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। हमेशा जब तशबीह दी जा रही होती है तो उसमें हरफ तशबीह मौजूद होता है। तो यहाँ भी जो हरफ तशबीह है वो सूरत है, और बुझा सा रहता है, माजरत सा का लफ्ज़ है, गोया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है तशबीहात में। अहले ईमान से मुराद है मुसलमान, कि वो दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह के सूरज है। अब अहले ईमान को सूरज से तशबीह दी गई है, क्यों दी गई है? लाजवाल, जिसे कभी जवाल ना आ सके, कि जिस तरह सूरज को कभी जवाल नहीं आता, कि वो अगर यहाँ पे तुलू है तो किसी यहाँ पे डूब रहा है और किसी और जगह तुलू होगा। यानी सूरज 24 घंटे में दुनिया के किसी न किसी हिस्से पे, किसी न किसी मुल्क में वो चमक रहा होता है। एक मुल्क में अगर डूब गया है, अंधेरा है, रात छा गई है, दूसरे मुल्क में क्या होगा? वो तुलू हो चुका होगा। कि सूरज लाजवाल है, उसे कभी जवाल नहीं आता। तो कहता है कि अहले ईमान जो है, मोमिन है, मुसलमान है, वो भी, उनका हाल भी सूरज की मानद है कि एक जगह से डूबते हैं, मुराद के एक जगह पे उन पर अरसा हयात तंग आ गया, हुकूमत ख़त्म हो गई, मुसलमानों की जो पिछले 1400 साल की तारीख को दोहराएं, तो वो किसी दूसरी जगह पे ज़ाहिर हो चुके हैं। उधर डूबते हैं तो इधर आ निकलते हैं। यानी मुसलमान का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ लाजवाल है, उसे कभी जवाल नहीं आना। तो इकबाल ने इस मुसलमानों को, अहले ईमान को सूरज से तशबीह दे के इस बात पर मोहर सख्त कर दी है कि यह इन्हें कभी जवाल नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ बयान की है, शामी से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। मीर तक मीर का शेर है। मीर अपने दिल के बारे में कहते हैं कि मेरा दिल जो है मुफलिस गरीब नादार के घर में रखे हुए इस चराग की मानद है, कि जो सरे शाम ही बुझ जाता है, क्योंकि उस गरीब, उस मुफलिस, उस नादार शख्स के पास उस दिए को, उस चराग को जलाने के लिए तेल नहीं है, तेल की कमी है। तो वो या तेल को बचाने के लिए वो शुरू में रात के आगाज़ में, शाम के आगाज़ में बुझा देता है, बजाय इसके कि जो सारी रात चराग चलता रहे। तो कहता है कि मेरा दिल भी उसी की तरह है कि हर वक्त बुझा रहता है, हर वक्त उदास रहता है। तो इसमें दिल को जो है तशबीह दी गई है किसी मुफलिस के चराग से। हरफ तशबीह सा और गोया के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे अरकान तशबीह के कौन से अरकान हैं जिसकी बुनियाद पे तशबीह मुकम्मल है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें तशबीह के कौन कौन से अरकान हैं और क्या इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तशबीह के अरकान कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मुशब्बा। याद रखिए, अरकान तशबीह 5 हैं और उन 5 अरकान के नाम दिए गए हैं। दोबारा ये याद रख लें, बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है कि अरकान तशबीह कितने हैं, या तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है। तो ये याद रख लें, वो उनकी तादाद कितनी है? 5। नंबर 1 पे है मुशब्बा। मुशब्बा जिस शख्स या चीज़ को तशबीह दी जा रही हो, जिस शख्स या चीज़ को तशबीह दी जा रही हो, उसे मुशब्बा कहते हैं। यहाँ के ये शेर मैंने थोड़ा आगे करके लिख दिए ताकि वो भी साथ में आ सकें। जिस शख्स या चीज़ को, यहाँ पे अहले ईमान को तशबीह दी जा रही है, तो ये कहलाएंगे मुशब्बा। और दूसरा जो जुमला हमने लिखा था, अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, तो अली उसमें मुशब्बा होगा। और अहमद शेर का सा जिगर रखता है, अहमद जो है वो मुशब्बा कहलाएगा। यहाँ पे शामी से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस में, मुफलिस का इस शेर में दिल जो है शायर का, वो क्या है? मुशब्बा है। क्योंकि जो 5 चीज़ें बयान की हैं, चारों, इनका ताल्लुक, इनको किसी चीज़ से तशबीह दी जा रही है। दूसरे नंबर पे आएगा मुशब्बा में, जिस शख्स या चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही हो। मामूली सा फ़र्क है। मुशब्बा जिस शख्स या चीज़ को तशबीह दी जा रही हो, जिस शख्स या चीज़ से तशबीह दी जा रही हो।
तो अहले ईमान को किस चीज़ से तशबीह दी जा रही है भाई? खुर्शीद से। और दिल को किस चीज़ से तशबीह दी जा रही है? मुफलिस के चिराग से। तो ये इसमें क्या कहलाएंगे? मुशब्बा पे, यानी इनके साथ तशबीह दी जा रही है। अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, तो उसमें मोती क्या है? मुशब्बा बे कहलाएगा। इसी तरह अहमद शेर का सा जिगर रखता है, तो शेर का सा जिगर यानी शेर के जिगर जो है वो क्या कहलाएगा? मुशब्बा बे। दूसरी चीज जो इन दोनों को तरफैन तशबीह का नाम भी दिया जाता है, यानी ये इसमें अहम मरकजी पॉइंट है दोनों। इसके साथ ही तभी तो तशबीह का वजूद कहेंगे। याद रखें, मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफैन तशबीह कहते हैं। ये चीज़ भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तीसरे नंबर पे आ गया है हमारा हरफ तशबीह। याद रखें भाई, हरफ तशबीह जो है इसका वजूद तशबीह में बैकबोन रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है। अगर जुमले में हरफ तशबीह नहीं होगा तो वो तशबीह नहीं कहलाएगा, बल्कि हम उसे इस्तारा का नाम देते हैं। फिर तशबीह को वाज़ेह करने के लिए हरफ तशबीह होना ज़रूरी है। वो अलग बात के आगे जब आप ऑक्सफोर्ड लेवल पे, मास्टर लेवल पे ऊपर जाते हैं तो उसमें तशबीहात के आगे जो अक़साम हैं उनमें फिर उसके आगे अक़साम है, तो उनमें ये चीज़ आती है कि बाज़ दफ़ा तशबीह हरफ तशबीह नहीं इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस में होता है। अब जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इसमें जो सूरत का लफ्ज़ है ये है हरफ तशबीह, और शाम ही से बुझा सा रहता है। सा का लफ्ज़ जो आएगा ये क्या है? हरफ तशबीह है। अहमद के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद है, सॉरी अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं की तरह के अल्फाज जो है हरफ तशबीह हैं। और अहमद शेर का सा जिगर रखता है, जो लफ्ज़ का सा है ये हरफ तशबीह है, यानी वो अल्फाज जो मुशब्बा और मुशब्बा बे के दरमियान तशबीह के ताल्लुक़ को वाज़ेह करें। वजह शब्बा कि मुशब्बा को मुशब्बा बे से क्यों तशबीह दी जा रही है भाई, उसकी वजह जानने के लिए तो हम देखते हैं कि अहले ईमान को इसमें तशबीह सूरज के साथ इनकी लाजवाल होने की और इस वस्फ को जो है बयान किया जा रहा होता है। और इसी तरह वजह शब्बा, वजह क्या है कि दिल जो है इसी चिराग की तरह जो है बुझा सा रहता है, उदास है, तशबीह दी जा रही है। गर्ज़ तशबीह जो आएगा इसका आमतौर पर ये दोनों बहुत क्लोज मफहूम में आते हैं। गर्ज़ का आमतौर पर इस चीज़ में ताल्लुक़ मौजूद नहीं होता और हमने उस ताल्लुक़ को उस क्राइनिक अंदाजे से लगाना होता है कि इसमें गर्ज़ क्या है, मकसद क्या है। तो मुसलमानों के यहाँ पे लाजवाल होने के पहलू को हमने उजागर करना था, और यहाँ पे दिल की इंतहाई मायूसी और मुफलसी को इंतहाई कुनूतियत के मौजू पे या उस स्टेज तक पहुँचा हुआ है दिल, उसकी बिना पे जो तशबीह दी जा रही है ये होगी गर्ज़ तशबीह। ये आमतौर पर तशबीह में मौजूद नहीं होता। अब अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे, तो उसमें अली के दांतों की खूबी या उस वस्फ को जो है कितना एक स्टेज बयान करने के लिए हम कहते हैं अली के दांत सफ़ेद हैं। भाई सफ़ेद हैं ठीक है, खूबसूरत हो गए। जब हम कहते हैं अली के दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, अली के दांत हीरों की तरह चमकदार हैं, तो उसमें हमारी जो गर्ज होती है वो क्या है? अली के दांतों को और अहमद के जो सीना है या उसकी बादरी है उसे बयान करना कि एक लिमिट तक ला के छोड़ना है, एक जगह पे ला के छोड़ना है, एक स्टेज पे ला के छोड़ना है कि इतना उसके अंदर वो बादरी और वस्फ की सूरत मौजूद होती है। ये था आज का हमारा तशबीह का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।